तो दोस्तों टाटा आईपीएल 2026 के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी ट्रेड हो सकती है, नहीं हो पाएगी। ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि रविंद्र जडेजा क्या आरआर आरआर की ओर जा रहे हैं, यानी कि क्या राजस्थान रॉयल्स में रविंद्र जडेजा जा रहे हैं, यानी कि संजू सैमसन क्या सीएसके में आएंगे। अभी तक कोई क्लैरिटी, कोई कंफर्मेशन नहीं आया है दोनों ही फ्रेंचाइजी टीम्स की ओर से। लेकिन दोस्तों एक चीज थी, चेन्नई सुपर किंग्स बेताब था, सीएसके डेस्परेट थी कि वो वॉशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में लाएं। जैसे कि आपको पता होगा कि वॉशिंगटन सुंदर की फिलहाल मौजूदा जो टीम है वो है गुजरात टाइटंस। पिछले सीजन गुजरात टाइटंस के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 6 मुकाबले खेले थे। महज 6 मुकाबलों में एक मैच मुझे याद आ रहा है जहां पे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी और उनका स्ट्राइक रेट भी लास्ट एडिशन में 150 के करीब का था, लेकिन उतने गेम्स उनको नहीं मिले थे। इसीलिए यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की यह इच्छा थी, इंटरेस्ट सीएसके ने जताया था कि उन्होंने जीटी से बात की और कांटेक्ट किया कि हमें कैश ट्रेड डील करना है और हमें वॉशिंगटन सुंदर चाहिए। यानी कि अब आपको पता होगा कि रविचंद्रन अश्विन आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं। सीएसके को एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर की तलाश है, और वो भी अगर एक भारतीय राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो, एक ऑलराउंडर हो और वो लोकल बॉय हो, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों ये तो। यानी कि बहुत बढ़िया मौजा ही मौजा हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, हो सकती थी अगर मैं ऐसा कहूँ तो, क्योंकि 2 अटेम्प्ट सीएसके ने किए। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएसके ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें वॉशिंगटन सुंदर चाहिए, कैश ट्रेड डील हो सकती है, बट वहाँ पे जीटी ने कहा नहीं। सेकेंड अटेम्प्ट एक और बार सीएसके ने ट्राई किया, फिर से वहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर के लिए गुजरात टाइटंस ने कहा नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर को देखकर जीटी ने कहा है कि वो उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में है। वॉशिंगटन सुंदर को वो रिलीज नहीं करना चाहते, वो उनको रिटेन करने के बारे में सोच रहे हैं, वो रिटेंशन की लिस्ट में उनको बरकरार रखेंगे। यानी कि आपको वॉशिंगटन सुंदर आने वाले एडिशन में भी गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की क्वालिटी क्या है कि एक बेहतरीन किफ़ायती गेंदबाज हैं, बहुत बढ़िया स्मार्ट बॉलर हैं और उसके साथ साथ अपने बैटिंग पे बढ़िया तरीके से काम किया है। और अब तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पावरफुल स्ट्रोक्स लगाते हैं, हवाई शॉट्स अच्छे खेल रहे हैं, अपने स्ट्राइक रेट पे बढ़िया तरीके से काम किया है। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा उन्होंने क्या बल्लेबाजी की जब उनको ऊपर बैटिंग करने का मौका मिला। पूरी तरीके से भारतीय टीम को जीत के करीब उन्होंने ला दिया था। जो मैच हुआ था आपने देखा जहाँ पे टीम इंडिया को जीत मिली थी। तो वॉशिंगटन सुंदर के अंदर वही खूबी है कि उन्होंने अपने बैटिंग पे बढ़िया तरीके से काम किया है, और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात टाइटंस अब उनको रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को यहाँ पे बतौर फ्लोटर के रूप में भी गुजरात उनको ऊपर प्रमोट कर सकती है। लास्ट एडिशन में किया भी था और वैसे ही वापस एक और बार जीटी उनका इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर सीएसके के खेमे में सीएसके की टीम में वॉशिंगटन सुंदर आ जाते तो एमएस धोनी और सीएसके को मैनेजमेंट के लिए बहुत काम आसान हो जाता। एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर मिल जाता, उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा अगर चले जाते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर आ जाते, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑलराउंडर भारतीय ऑलराउंडर सीएसके को मिल जाता। लेकिन अगर जड्डू चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे सीएसके को डेफिनेटली एक टॉप क्वालिटी का स्पिनर, एक भारतीय ऑलराउंडर ढूंढना होगा। दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सीएसके डिमांड कर रहा था, सीएसके चाह रहा था, सीएसके डेस्परेट था कि वो वॉशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में लाए। लेकिन वापस मैं आपको बता दूं, जीटी ने ना कर दिया। जीटी ने नहीं कहा, जीटी कर रही है कि हमें नहीं देना है आपको। और सीएसके में इसके पहले रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन दोनों एक साथ खेलते थे, जो मैंने आपको बताया कि अब अश्विन रिटायर हो चुके हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर की तलाश थी। लोकल बॉय तमिलनाडु के लिए खेलते हैं, तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा कि फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पे जीटी ने कहा है कि हम वॉशिंगटन सुंदर को रिलीज करने के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोच रहे हैं दोस्तों। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे ये सीएसके का मूव, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वॉशिंगटन सुंदर सीएसके में आ जाते हैं तो कितना बढ़िया फ़ायदा होगा चेन्नई सुपर किंग्स को, बट ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि जीटी ने ना कर दिया है। लेकिन अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लास्ट एडिशन में वॉशिंगटन सुंदर ने 6 गेम्स खेले थे, इस एडिशन में क्या उनको एक्स्ट्रा गेम टाइम मिलेगा? क्योंकि अगर वॉशिंगटन सुंदर के नज़रिए से अगर हम देखें
तो अगर वो सीएसके में आते, अगर सीएसके में उनको खेलने का अवसर मिलता, जीटी उनको रिलीज करती, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और एक्स्ट्रा गेम टाइम उनको मिलता चेन्नई सुपर किंग्स में। बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे बी शायद इस एडिशन में शुभमन गिल, आशीष नेहरा, गुजरात टाइटंस शायद वॉशिंगटन सुंदर को अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये दिखाई दे सकता है कि एज अ प्रॉपर फिंच हिटर के रूप में उनको मिडल ऑर्डर में कहीं सेटअप भी कर सकती है गुजरात टाइटंस की टीम। लेकिन मेन पॉइंट जो मेरा वही था कि सीएसके ने अप्रोच किया बट जीटी ने रिजेक्ट कर दिया इस अप्रूवल को, इस प्रस्ताव को। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और भी ढेर सारे वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।